अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम में वक्फ़े के बाद आपको कहते हैं वेलकम बैक। और जैसा कि वक्फ़े पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि रौनक ईद उल अज़हा में मज़ीद रौनक के लिए हम बुलाएंगे अपने कुछ मेहमानों को। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फ़ायज़ा फ़याज़। फ़ायज़ा प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन कराम, फ़ायज़ा जो हैं वो सोशियोलॉजी में एमफिल कर रही हैं इस वक्त और मुआशरे पर इनकी गहरी नज़र है। तो हम क़ुरबानी और क़ुरबानी के जो मुआशी या मुआशरती तनाजुर है उस हवाले से हम इनसे बातचीत करते रहेंगे। इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरूज ज़मुर्द। माशाल्लाह ये डॉक्टर इन फार्मेसी इन्होंने किया हुआ है और इसके अलावा बहुत अच्छी नात ख़्वान भी हैं। इनसे हम कलाम भी सुनेंगे, इनसे गुफ्तगू भी करेंगे। और इनके साथ मौजूद हैं बीनिश मुस्तफ़ा जो कि बहुत अच्छी नात ख़्वान है और इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम इनसे ज़्यादा कलाम सुनने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो फ़ायज़ा, आपकी जानिब आते हैं हम। क़ुरबानी क्योंकि अक्सर लोग जो है वो हम में बहुत सारे लोगों को अल्लाह करीम ने इस्तिताअत अता फ़रमाई है क़ुरबानी करने की और अल्हम्दुलिल्लाह हम क़ुरबानी करते भी हैं। लेकिन अक्सर होता ऐसा है कि क़ुरबानी करने के बाद लोग उस अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि गोश्त को फ्रीज़र्स में महफूज कर लिया जाता है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि क़ुरबानी का जो असल मकसद है वो क्या है? इसमें सबसे पहले तो मैं ये एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि जो क़ुरबानी है वो उस चीज़ की होती है जिसका हमें कोई नेमुल बदल ना मिल रहा हो। मतलब किसी आम चीज़ की क़ुरबानी नहीं की जाती। क़ुरबान हमेशा उस चीज़ को किया जाता है या ये लफ्ज़ उस चीज़ के लिए ही निकला है जिस चीज़ का कोई अल्टरनेट या कोई सब्स्टिट्यूट हमारे पास मौजूद ना हो। तो अगर हम इसको क़ुरबानी के जानवर के तनाजुर में देखें तो ये इस तरह से होगा कि एक इंसान पूरा साल अपना माल इकट्ठा करता है और फिर उस माल का कुछ हिस्सा वो क़ुरबानी के जानवर पर सर्व करता है। और भी बहुत सी ज़रूरियात उसको पूरी करनी होती है, लेकिन वो एक स्पेसिफ़िक पोर्शन पूरे साल में अपना रिज़र्व करके रखता है कि उसको क़ुरबानी के जानवर पर ख़र्च करना है। तो ये आज के तनाजुर में अगर हम क़ुरबानी के फ़लसफ़े को देखें और फिर ये देखें कि वो क़ुरबानी जो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की राह में की गई है उससे हम दूसरों को कोई फ़ायदा ना दे सकें, तो मेरा नहीं ख़्याल कि उस जज्बे का या उस चीज़ का कोई फ़ायदा है। ऐसी क़ुरबानी का कोई मकसद नहीं रह जाता ना। ऐसा ही है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो क़ुरबानी हमें जिस क़ुरबानी से ये हमारी आज की क़ुरबानी जुड़ी है वो तारीख़ का, इस्लामी तारीख़ का वो वाक़या, या मैं समझती हूँ कि एक ऐसी एग्ज़ाम्पल जो आती दुनिया के लिए राह हिदायत भी है और आती दुनिया के लिए एक सिरात मुस्तकीम का रोशन रास्ता दिखाती है। उसमें हमें यही पैगाम दिया गया है कि वो सबसे प्यारी चीज़, वो सबसे महबूब चीज़ जो आपको होती है और आप उसको क़ुरबान करते हैं और वो अल्लाह ताला के नज़दीक उस अमल को कितना पसंद किया जाता है। और फिर हमारे दीन में तो साल का शुरू भी क़ुरबानी और साल का इख्तिताम भी क़ुरबानी। तो फ़लसफ़ा क़ुरबानी हमारी पूरी ज़िंदगी पर और हमारी पूरी जितनी भी हमारी ज़िंदगी की रूटीन है, हमारी रोज़मर्रा के जितने भी काम काज हैं उन सब पर लागू होता है। और मैं समझती हूँ कि हम सबको इस पर अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करना चाहिए। बिल्कुल यही बात है। और क़ुरबानी की आप बात करी थी कि साल का आगाज़ भी क़ुरबानी से है और साल का इख्तिताम भी क़ुरबानी पर ही है। तो बड़े खूबसूरत अशार मुझे याद आ रहे हैं कि क़ुरबानियों से मिलती है कौमों को ज़िंदगी, क़ुरबानियों से मिलती है कौमों को ज़िंदगी, क़ुरबानियाँ हैं असल में मकसूद ज़िंदगी, क़ुरबानियाँ सिखाती हैं ईसार भी हमें, क़ुरबानियों से मिलता है किरदार भी हमें, क़ुरबानियों का नूर हैं बदरो हुनैन भी, क़ुरबानियों का नूर है बदरो हुनैन भी, क़ुरबानियों का फ़ख्र हैं ज़ाते हुसैन भी। तो ये बड़े खूबसूरत अशार आपकी गुफ्तगू के साथ मुझे मैच करते हुए महसूस हुए, तो मैंने प्रोग्राम में शामिल कर दिया। और इसके साथ ही मैं चाहती हूँ कि आपने क्योंकि रूहानियत का जिक्र किया, आपने क़ुरबानियों का जिक्र किया, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ इस किस्म का कलाम भी अगर आप लोग हमें सुना दें आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में, हम कोई मदहत सराई भी कर लें तो मेरे ख़्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि गुफ्तगू के साथ साथ हम जो एक क्वालिटी, जो एक जिसे कहते हैं कि अल्लाह करीम ने हम सना ख़्वानों को एक ज़िम्मेदारी दी हुई है आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौसीफ़ व सना की, हम उसको भी जारी और सारी रखें। तो कौन सा कलाम अरूज? खल्क़ के सरवर शाफ़ई महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खल्क़ के सरवर शाफ़ई महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
फख्र जहां है अर्श मकान है शाह शहाँ है सैफ ज़बां है फख्र जहां है अर्श मकान है शाह शहाँ है सैफ ज़बां है सब पे आया है आपके जौहर सब पे आया है आपके जौहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे मुजस्सम नय्यर आज़म सरवर आलम मोनिस आदम नूरे मुजस्सम नय्यर आज़म सरवर आलम मोनिस आदम नूह के हमदम हिज्र के राहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौलत दुनिया खाक बराबर हाथ के खाली दिल के तवंगर दौलत दुनिया खाक बराबर हाथ के खाली दिल के तवंगर मालिक के किश्वर तख्त ना अफसर मालिक के किश्वर तख्त ना अफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खल्क के सरवर शाफ़ाए महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ाकिल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम था। और इसी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्योंकि ज़िक्र हुआ उनकी तौसीफ़ व सना हुई तो क़ुरबानी के हवाले से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो लोग खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए क़ुरबानी करते हैं तो उस जानवर के एक एक बाल के एवज़ उस बंदा मोमिन का एक एक गुनाह मुआफ़ कर दिया जाता है और उसके नामा अमाल में एक नेकी लिख दी जाती है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम हमें पूरी नेक नियति के साथ और पूरे तक़वे के साथ अल्लाह करीम हमें क़ुरबानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि क़ुरबानी का जो असल मकसद है वो कायम रहे। क्योंकि फ़ायज़ा आप तो क्योंकि सोशियोलॉजी की में क्योंकि आप एमफिल भी कर रही हैं तो आपका एक अपना जिसे कहते हैं एक एक्सपर्ट राय है आपकी कि क़ुरबानी जब हम करते हैं
तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में, और हम क्योंकि ज़ाहिर है एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे हालात नहीं हैं हमारे मुल्क के, तो यहाँ पर लोगों को पूरा साल गोश्त वो अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं खा सकते। कुछ इस तरह के लोग भी हैं कि पूरा साल वो गोश्त नहीं खा सकते, और वो इसी ईद उल अज़हा के इंतज़ार में होते हैं कि जब कुर्बानी होगी तो फिर उनके हिस्से का गोश्त उनको भिजवाया जाएगा और वो उससे जो है वो आसूदा हो सकेंगे। तो आप इस बारे में क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, जहाँ हमारे माशरे ने हर फील्ड में, हर सेक्टर में तरक्की कर ली है, और जहाँ हमें अपेरेंटली ये लगता है कि दुनिया बड़ी आगे को जा रही है और हर इंसान अपने घर में जो है वो एफिशिएंट रिसोर्सेज भी रखता है और एफिशिएंट फाइनेंशियल उसका सिस्टम है, वहाँ अभी तक हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो कि आप अगर सिर्फ गोश्त की बात करिए तो गोश्त नहीं, वो आम सूखी रोटी खाने के लिए भी मजबूर हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोग, मैं समझती हूँ कि ईद उल अज़हा एक ऐसा मौका भी है कि जिसमें हम बिफोर द टाइम थोड़ा सा एनालिसिस करके, थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द झांक कर ये देखें कि क्या ऐसे लोग हमारी इर्द गिर्द कई मोहल्ले में या हमारी सोसाइटी में अवेलेबल तो नहीं है, हमारे रिश्तेदारों में बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हमें नज़र आता है तो बड़े अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से नहीं कि हम उन पर एहसान जता रहे हैं या हम उनको इस तरीके से कि उनकी जो इज्जत नफ्स है वो महफूज रहे, मतलब एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उनको इस तरीके से दिया जाए। बल्कि मैं एक मिसाल यहाँ पर कोट करना चाहूँगी कि मेरे हमारा जब हम छोटे थे तो एक दफ़ा हम गाँव में ईद मनाने के लिए गए, तो वहाँ पे चूँकि आपको पता है कि सब लोग एक ही तरह के तबके के होते, तो वहाँ पे ये होता था कि लोग गोश्त, कच्चा गोश्त किसी के घर में जाकर नहीं देते थे, वो पका के या कुछ चीज़ बना कर दिया करते थे। तो इससे ये था कि किसी को एक्सप्लॉयटेशन फील भी नहीं होती थी, और वो जो गोश्त की नीड है जो कि पूरे साल गरीब लोगों में या उन लोगों में जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी पूरी हो जाती थी। तो मैं समझती हूँ कि हमें ये देखना चाहिए बिफोर द टाइम कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि वाकई में ज़रूरतमंद हैं, उनको जाकर हम दें और उनसे ढेरों दुआएं भी वसूल करें। हाँ फ़ायज़ा, जब कुर्बानी की जाती है तो उसके 3 हिस्से किए जाते हैं ना, एक हिस्सा अपने लिए रखा जाता है, एक रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के लिए, और एक हिस्सा गरीबों को दिया जाता है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं, ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे हैं कि जो कुछ भी अपने लिए नहीं रखते, तमाम जो उनका गोश्त होता है वो तकसीम कर देते हैं, और इवन यहाँ तक के जो 2-3 दिन के बाद वो जो गोश्त होता है वो मुकम्मल तौर पर कुर्बानी का गोश्त ख़त्म हो गया होता है उनके घर से। और कुछ लोगों को मैंने यहाँ तक भी देखा है कि वो कई महीनों तक वो गोश्त चलता है, क्योंकि फ्रीज़र ज़ाहिर है आजकल एक इस तरह की चीज़ आ गई हुई है कि उसका भरपूर लोग फ़ायदा उठाते हैं। और इस हवाले से मुझे वैसे एक मज़ाहिया शेर भी याद आया, तो मैं चाह रही थी कि वो भी हम शामिल करें, फ्रीज़र के हवाले से है, और इस हवाले से कि हम जब कुर्बानी जब की जाती है तो लोग किस तरह से स्टोर करते हैं ना उस गोश्त को। उसको मैं, क्योंकि ज़बानी मुझे याद नहीं है, नाज़रीन इसको देखकर ही पढ़ना पड़ेगा कि खुदी के राज को मैंने बरोज़े ईद पाया जी, खुदी के राज को मैंने बरोज़े ईद पाया जी, कि जब मैंने कलेजी को कलेजे से लगाया जी। जो हिस्सा गाय से आया उसे तकसीम कर डाला, जो हिस्सा गाय से आया उसे तकसीम कर डाला, जो बकरा मेरे घर में था उसे मैंने छुपाया जी। वाह, रियलिटी है आजकल के दौर में। और देखिए, फ्रिज में बर्फ का खाना न होता अगर तो क्या होता, फ्रिज में बर्फ का खाना न होता अगर तो क्या होता, दुआएं उसको देता हूँ कि जिसने फ्रिज बनाया जी। मैं दस्तरखान पर बैठा तो उठना हो गया मुश्किल। ऐसा होता है अक्सर, हम इतना खा लेते हैं, ख़ासतौर पे मैं तो कबाब की बहुत शौकीन हूँ, तो इतना ज़्यादा हम खा लेते हैं कि बाद में फिर वाकई उठना मुश्किल हो जाता है कि दस्तरखान पर बैठा तो उठना हो गया मुश्किल, कि हर बोटी को निगला था बहुत कम को चबाया जी। अच्छा, मेरे मैदे के मैदान में अजब सी खून रेजी है, कहीं तिक्के उछलते हैं और किसी कोने में पाया जी, कहीं तिक्के उछलते हैं किसी कोने में पाया जी। चलो आबी लखनवी का ये लिखा हुआ है, तो वो कहते हैं कि चलो आबी कहो फिर से कसाई को खुदा हाफिज। अब मैं आपसे क्योंकि कह रही थी ना कि लोग इतना ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं कि वो कहीं महीनों तक चलता है, तो उस चीज़ की अक्कासी ये शेयर करता है कि चलो आबी कहो फिर से कसाई को खुदा हाफिज, कि पूरे साल का कोटा हमारे पास आया जी। तो अल्लाह ना करे कि हम ऐसी कुर्बानी करें कि हम। अच्छा, यहाँ पर हमारी जो दूसरी पार्टिसिपेंट है ये भी शेर सुनाना चाह रही है। अच्छा जी, अरूज बताइए। आप भाव की बात करें थी, तो आजकल जैसे जो महंगाई है उसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा एक छोटा सा शेर
कहीं पे पढ़ा तो मैंने कहा मैं आपके हाँ साथ ज़रूर शेयर शामिल करती हूँ। कीजिए। जो बढ़ाते हैं भाव मंडी का, जो बढ़ाते हैं भाव मंडी का, उनकी मनमानियों के आदी हैं। जो बढ़ाते हैं भाव मंडी का, उनकी मनमानियों के आदी हैं। देंगे महंगाई में भी कुर्बानी, देंगे महंगाई में भी कुर्बानी, हम तो कुर्बानियों के आदी हैं। वाह 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 हम तो कुर्बानियों के आदी हैं। ज़बरदस्त बात थी और ये बात वैसे ठीक है। फ्रिज की हम बात कर रहे थे तो फ्रिज ईद के नज़दीक इतने महंगे हो जाया करते हैं, बहुत ज़्यादा रेट उनके बढ़ जाते हैं और फिर बकरों के और हर एक चीज़, चारा भी हम देखते हैं, चारा भी बहुत महंगा हो जाता है। और वही जो सारी चीज़ें जो रिलेट करती हैं ना कुर्बानी के साथ, इस तरह की मसाले अगर आप देखें, खासतौर पे टमाटर देखें अगर आप, तो इतने महंगे हो जाते हैं टमाटर, बिल्कुल हर एक चीज़ महंगी हो जाती अच्छा, है। इसी हवाले से अक्सर मर्द हजरात को घर में ये कहते सुना है हमने कि हम तो ईद से पहले ही कुर्बान हो गए, मतलब उनकी जेब की जो कुर्बानी हो रही होती है वो ईद से काफ़ी पहले ही शुरू हो जाती है। और वो बार बार ये चीज़ जो है वो अपने घर में फीमेल्स को रिमाइंड करा रहे होते हैं कि कुर्बानी से पहले ही हमारी कुर्बानी हो चुकी है। बिल्कुल। फ़ायज़ा, आप क्योंकि माशाल्लाह सना ख्वान भी हैं, नात ख्वान भी हैं आप, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी हाज़री भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करें। अज सिक मित्रा दिवधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लूलू विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़ियाँ इस सूरत लूं मैं जाना खा जाना खा के जान जहाना खा सच आखा तेरा दी में शाना खा जिस शान तू शाना सब बनिया सच आखा तेरा दी में शाना खा जिस शान तो शाना सब बनिया सुबहान अल्लाह माज मलका माहसना का माक मलका किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख खी किथे जानिया किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख खी किथे जानिया अज सिक मित्रा दिवधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लूलू विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़ियाँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह फ़ायज़ा, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ और ख़ास तौर पे कलाम का इंतखाब बहुत अच्छा था।
तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर मिठाई भी रखी हुई थी, सरप्राइज। और गोश्त तो फिर अभी इस वक्त नहीं मैं आपको सर्व कर सकती, अभी कट रहा है, अभी बन रहा है। तो जब बन जाएगा फिर उसके बाद कोरमा, वो जैसे आप कह रही थी ना कि वो सबके घरों में भेज दिया जाता था, तो उसी तरह से फिर मैं ऐसा करूँगी, आप लोगों को पार्सल भिजवा दूँगी, ठीक है। फ़िलहाल ये मिठाई मेरी तरफ से आप कबूल फरमाइए, मुँह मीठा कीजिए। खुशी का मौका है, मसरत का मौका है, और अल्लाह ताला इसी तरह हमें खुशियाँ बिखेरने की, मोहब्बतें बिखेरने की, मोहब्बतें निछावर करने की हमें तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत, हमारा इत्तेफाक इसी तरह से कायम रखे। अच्छा, मैं बिनिश से बात करना चाह रही थी। नाज़रीन, बिनिश हमारी काफ़ी खामोश तबीयत की है, लगती हैं, वैसे है नहीं है, कभी कभी थोड़ी सी शाय हो जाती हैं। तो बिनिश जो हैं वो फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी करती हैं, और ख़ास तौर पे सेल्फीज़ बनाने का इनको बड़ा शौक़ है। तो बिनिश, बकरे के साथ भी कोई सेल्फी बनाई है आपने? असल में मुझे बकरों से डर बहुत लगता है ना, तो इसलिए मैं कहती हूँ नहीं। तो ये आपका शौक पूरा नहीं हो सका? ये नहीं हो सकता ना, असल में वो कहीं मेरे पीछे भागने लगे, एक तो वैसे भी डर रहे होते हैं तो ज़बह करने वाले। हाँ, तो बैल के साथ बनवा लें। बैल से तो और ज़्यादा लगता है ना, वो खुल गई तो मुझे नहीं छोड़ेगी। हाँ, ये बात तो ठीक है आपकी। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आप सबसे गुफ्तगू करके, और ख़ास तौर पे फ़ायज़ा आप की जो गुफ्तगू थी वो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, बहुत अच्छा लगा हमें। और आप तो बल्कि रूज तो पहले भी नातख्वानी कर चुकी हैं नूर टीवी के साथ, और बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी, बहुत समझ बूझ रखती हैं ये नातख्वानी के हवाले से। इंशाल्लाह आगे भी मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। और एक बार फिर आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज़रीन कराम, ये था प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा। इस वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ मज़ीद मेहमानों से। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए रौनक ईद उल अज़हा।